one of my friend. New friend. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Sabil Uskur और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। So guys, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइन, जो कि केबिन क्रू का इंटरव्यू था। तो अगर जानना है, पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग को, तो पूरा एंड तक वीडियो देखना कि मेरे साथ क्या हुआ, कितने राउंड थे। सो मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो देखना वीडियो को पूरा एंड तक। एंड ऑल्सो गाइस, उससे पहले सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर वो भी कर लेना। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, तो मैं आज सुबह आ चुकी हूँ, जो कि बज रहा है 8:30 बजे, और मैं हूँ होटल डाइस्को मणिपुरी रोड, पल्टन बाज़ार, गुवाहाटी। तो ये मेरा फुल लुक है। तो पूरा डॉक्यूमेंट लेके CV लेके पहुँच चुकी हूँ, जो कि 3rd फ्लोर में इंटरव्यू है। आई इतने सारे लड़कियाँ जो कि फर्स्ट लाइन लेके बैठी खड़ी थी, मतलब उनका फर्स्ट राउंड के लिए। तो और भी बहुत सारे यहाँ पे अंदर बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स कुछ बनाया, जो कि उनके साथ मिलके थोड़ा और भी कॉन्फिडेंट लगा। ये बहुत क्यूट है। तो अच्छा लग रहा है कि हम फर्स्ट राउंड में एक साथ ही सोच रहे जाएंगे, जो कि हम लोग को मतलब पता नहीं जाके क्या होगा, तो देखते ही क्या होता है। सो धीरे धीरे और भी ज़्यादा लोग आ गए। इतने सारे लड़की एक साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है गाइस। तो फर्स्ट राउंड हो गया और मैं सिलेक्ट हो गई फर्स्ट राउंड के लिए। तो यहाँ पे अभी बैठी हूँ, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी हम 4th फ्लोर में है, जो कि BMR राउंड 4th फ्लोर में होने वाला है। सो हम वेट कर रहे हैं अभी, जो कि बहुत सारा वेट किया यहाँ पे। और अभी हम लास्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं। तो मेरा तीनों राउंड अच्छे से हो गया, लेकिन देखते हैं कि लास्ट राउंड में मेरे साथ क्या होगा। सो बने रहिए, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं घर जाके आपको हर चीज़ अच्छे से बताऊँगी। सो गाइस, मेरे साथ पहले क्या हुआ आप लोगों ने तो देख लिया। तो गाइस अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कैसे हुआ सब कुछ, क्योंकि उधर मतलब इतना टाइम नहीं मिला, मतलब अलाउ नहीं था कि उधर वीडियो करने के लिए। तो मैंने भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे भी डर लगा कि कुछ बोल दिया तो मतलब उधर करना अलाउ नहीं था, उधर सब कुछ दिखाना ये सब अलाउ नहीं था। तो जितना तक मैंने सका उतना ही दिखाया, उसके बाद मैंने और बाकी किया ही नहीं था। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। फर्स्ट तो हम लोग गए थे, हमारा तो इंटरव्यू कहा था आप लोग को पता ही है, होटल डाइस्को गुवाहाटी में था, जो कि मेरे घर से बहुत दूर है। क्योंकि मेरे पूजा में रहती हूँ, वहाँ पे कोई इंटरव्यू ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उसके लिए गुवाहाटी जाना पड़ता है। सो मैं गई और फिर मैं गई थी कुछ काम से गुवाहाटी। तो मैंने सोचा एक टाइम मेरा भी मन था कि मैं भी कैबिन क्रू बनूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ट्राई करके ही देखते हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर मिले या ना मिले। जस्ट मैं ऐसे ही मुँह उठा के चली गई। मुझे मतलब पूरा श्योर था कि नहीं मिलेगा, मतलब जस्ट मुझे जानना था कि कैसे क्या होता है और एक ब्लॉग बन जाएगा। बट उधर जाके क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट हो गई। सो कैसे राउंड कैसे हुआ, तो मैं अभी आपको बताती हूँ अच्छे से। सो आप लोगों ने देखा जो भी था। तो और भी वीडियो मैं करने वाली थी ब्लॉग, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था कि सब कुछ शो करे। जैसे कि मेरे साथ फर्स्ट राउंड में हो गया था, मैम ने मुझे वो क्वेश्चन भी पूछ दिया था कि यहाँ पे अलाउ नहीं है और आप कैसे करोगे। ओके, मैं बताती हूँ कि कैसे क्या था। सो गाइज, तो मैं तो ऐसे ही गई थी इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे ही लग रहा था कि नहीं मिलेगा और जस्ट मुझे एक्सपीरियंस गेन करना था, इसलिए मैं गई थी। जस्ट जानना चाहती थी कि वैसे भी छोटे में मेरा थोड़ा सपना था कि मैं भी कैबिन क्रू बनूं, और मैं किसी काम से जा रही थी गुवाहाटी। तो मैंने सोचा उसी डेट में, मतलब उसकी नेक्स्ट डेट में इंटरव्यू था। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, क्योंकि मिल रहा है सब कुछ डेट वैन ऑल। सो मैंने ट्राई कर लिया। तो मैं गई एकदम रेडी होकर, और इंटरव्यू था 9 o'clock से 12 o'clock। सो मैं गई सुबह, क्योंकि मैंने बहुत लोग का ब्लॉग देखा है जो कि कैबिन क्रू है, उन्होंने बताया था कि जब भी जाना स्टार्टिंग में जाना। तो मैं भी पूरा एकदम सुबह ही गई हूँ। तो मैं जब गई तो मैंने देखा सब लाइन में था, आप लोगों ने देखा होगा। सो उधर मतलब ऐसे कुछ टोकन नहीं मिला था, जैसे मैंने बहुत लोगों का वीडियो में देखा कि ऐसे टोकन मिलता है, तो वो नहीं मिला। हम लोग को जस्ट 10 लड़कियों को फर्स्ट राउंड के लिए जाना था। तो मैं बता देती हूँ कि राउंड कितना था। राउंड 4 राउंड था टोटल। तो फर्स्ट राउंड में मतलब हमें 10 लड़कियाँ जाना है और जाके अपना फर्स्ट इंटरव्यू था कि मतलब अपने आप। वो मैम एक थी जो कि बहुत ब्यूटीफुल मैम थी, तो उन्होंने मतलब हम लोग का इंट्रोडक्शन राउंड था। और इंट्रोडक्शन राउंड में ऐसे के लिए आपको अपना आपको बताना ही है, आप कौन हो क्या हो वो सभी बताना होता है। इजी होता है फर्स्ट राउंड में आप लोग को यही देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंट है आप में बोलने में, कितना मतलब आप कुछ भी बोलो क्या भी करो आप कॉन्फिडेंट देखते हैं। जस्ट दे आर सी योर कॉन्फिडेंट। सो मैं भी गई, तो मैंने सोचा था ऐसे जाके मैं बंद हो जाऊंगी, कुछ बोल नहीं पाऊंगी। तो लेकिन मैंने बोल पाई। मुझे पूछा गया था कि
मतलब हम जब 10 लड़के थे उन सबको ही पूछा गया था कि अपने बारे में बताओ और अपना एक हॉबी बताओ, उसको एक्सप्लेन करो। सो ईजी था जो फर्स्ट राउंड में पूछा गया था। तो सब लाइन बाय लाइन बोल रहे थे और मैं मतलब लास्ट लाइन के सेकंड में थी, लास्ट लाइन के सेकंड में। सो जब मेरा टर्न आया मैं सबका देख के सुन रही थी और मैं अपना भूल गई थी मेरा नाम क्या है। सो मेरा जब टर्न आया तो फिर मैंने बताया। मेरे बताने टाइम में मैंने मुझे स्टॉप बोला। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ अचानक? मतलब वो मेरा CV नहीं मिल रहा था उनको और मैं बोलती रह रही थी, तो इसलिए मुझे स्टॉप कराया। फिर उन्होंने मेरा CV ढूंढा, फिर बोला ओके मिस सुल्ताना स्टार्ट। तो मतलब वो मुझे सुल्ताना बुला रहे थे, लेकिन मेरा नाम था साबिया सुल्ताना लश्कर। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया अपना इंट्रो एंड ऑल, और मैंने बताया कि मुझे पसंद है कंटेंट बनाना, आई मीन लाइक ब्लॉग बनाना, ये सब बनाना, मैंने ये बोल दिया था। तो उन्होंने बताया कैसा टाइप का तुम्हें कंटेंट बनाना अच्छा लगता है? लाइफस्टाइल जो भी इंफॉर्मेटिव हो, कुछ हो, चैलेंजिंग वीडियो, दिस हो, ये सब मैं शेयर करती हूँ अपनी यूट्यूब में, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। सो उन्होंने बताया अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला ये भी एग्जाम्पल दिया, जैसे आज मैं आई हूँ ये भी ब्लॉग में दूंगी। तो उन्होंने बताया, मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन किया, ये सब तो अलाउ नहीं है तो तुम कैसे करोगे ये सब एकदम रेस्ट्रिक्ट है। तो मैंने बोला मैम मैं आप लोग को ये सब नहीं दिखाऊंगी, जस्ट मैं उनको शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो मैंने ये डायरेक्टली बोल दिया। तो उन्होंने बोला अच्छा ओके। तो उन्होंने फिर CV लिया। सो उन्होंने हम सबको बोला 4 CV उन्होंने लिया था और अलग किया था, और उनमें से बोला था कि आप 4 लोग रहो और बाकी आप मैं ली, और सब कुछ इंग्लिश में हो रहा था। ओके, तो उसमें मैं भी सिलेक्ट हो गई थी 4 में से, और 3 जो थे वो मेरे फ्रेंड ही थे। मतलब स्टार्टिंग में हम लोग फ्रेंडशिप कर लिया था, मैंने बहुत लोग के साथ बात किया था, तो उसी में से ही 4 लोग सिलेक्ट हो गए, और उसमें से एक जो मतलब बहुत अच्छी बात करती है। तो वहाँ पे हम लोग जब 4 सिलेक्ट हुए थे, उसके बाद हम लोग को जाने के लिए नहीं बोला था, हमें बिठा के फिर हम लोग के साथ हिंदी में बात किए थे। मतलब वो चेक कर रहे थे कि हमारा हिंदी अच्छा है कि नहीं है। फिर उधर भी क्वेश्चन राउंड हुआ, तो वो भी अच्छे से हो गया। लेकिन मैंने जो अपना आंसर दिया था बहुत फ़नी था। मैं इंग्लिश जाके मैं सोचा भूल जाऊँगी, लेकिन मैं हिंदी बोलना भूल गई थी। लेकिन तब भी अच्छे से हो गया। अगर आप लोग चाहते हो कि क्या क्वेश्चन पूछे और मैंने क्या आंसर दिया, ऑब्वियसली आप लोग कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी। सो आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ आप लोग के लिए। तो फर्स्ट राउंड तो मेरा क्लियर हो गया, तो मैं शॉक्ड हो गई कि वाह मैं सिलेक्ट हो गई। अभी क्या, तो सिलेक्ट होते ही मैंने फ़ोन करके बोल दिया यस मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं दूसरा काम से आई थी ना, तो उधर मेरा टाइम लग रहा था। मैंने सोचा मैं फर्स्ट राउंड में जाऊँगी, उधर ही रिजेक्ट हो जाऊँगी, फिर मैं अपने काम में चली जाऊँगी, लेकिन नहीं, उधर मेरा टाइम नहीं गया क्योंकि मैं सिलेक्ट हो गई और मुझे वेट करना था। तो वेट कर रहे थे बाहर, क्योंकि सेकेंड राउंड था जो कि BMI राउंड। और BMI राउंड में क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, जस्ट वो हाइट वेट ये सब चेक करते हैं, आइज एंड ऑल सब कुछ यही सब चेक करते हैं। तो उस राउंड के लिए वेट करना था, जो कि बहुत 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 वेट करना पड़ा क्योंकि बहुत लेट से हुआ। जब BMI राउंड होने वाला था सेकेंड राउंड में, लेकिन अचानक से वो सेकेंड राउंड में नहीं हुआ। सेकेंड राउंड में फिर से एक HR सर आए, जिनके सामने फिर से हम लोग का दूसरा राउंड हुआ, जिसमें हम लोग टोटल 8 गए थे सिलेक्टेड। मतलब वो उनका ग्रुप बन के 8 लोग गए थे उनके पास, और जाके फिर से दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ। वो था ग्रुप डिस्कशन राउंड, बट वो ग्रुप डिस्कशन राउंड नहीं था, एज वहाँ पे जस्ट वो सर हम लोग को वैसे ही फर्स्ट राउंड में जैसे हुआ था सेकेंड राउंड में भी सेम टू सेम वैसे ही था। वो अपने बारे में ही पूछ रहे थे, हम लोग से जस्ट कम्युनिकेट कर रहे थे, तो वो ग्रुप डिस्कशन राउंड नहीं बोल सकते। मुझे लगा था कि ये ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा, लेकिन वो जस्ट कम्युनिकेट राउंड था, कम्युनिकेशन राउंड। लाइक सर इज़ टॉकिंग विद अस, मतलब ऐसे ही फ्रीली बात कर रहे थे। वो भी इतना हाई-फाई नहीं कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, जस्ट ऐसे ही ईजीली बात कर रहे थे, हमारे बारे में पूछ रहे थे एंड ऑल। तो ये राउंड था हम 8 लोगों का, आई मीन ग्रुप में से जो सिलेक्ट हुए थे फर्स्ट में, उनका मिलाकर 8 लोग गए थे उनके पास। तो सर ने जस्ट मुझे क्वेश्चन किया था, इजी क्वेश्चन किया था। उन्होंने मुझे फिर क्वेश्चन के साथ एक मजाक भी कर रहा था कि तुम्हारा हाइट कितना है। तो मैंने बोल दिया, बोला नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ चेक नहीं करेंगे। तो मैंने कॉन्फिडेंट बोला हाँ यही है। लेकिन एक बात बताओ, वो मेरा हाइट नहीं था, मेरा और इंच बढ़ गया था। मैंने बोला था 157 इज़ माई हाइट, बट उधर जब उन्होंने बोला ठीक है लेट्स सी राउंड कितना होता है, फिर तब मैं समझ गई, मतलब मैं ये सिलेक्ट हो गई हूँ इस राउंड में भी। तो मैंने बोला हाँ यू कैन चेक जाके देख सकते हो आप। बट उधर जाके जब BMI राउंड स्टार्ट हुआ तो इधर भी हम लोग सिलेक्ट हो गए। हम 8 थे ना, उधर कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, जस्ट 8 ही सिलेक्ट हो गए थे। तो अभी BMI राउंड स्टार्ट हुआ, उधर जाके जब हमारा नाम बुलाया तो उधर मेरा भी सब हाइट वेट सब कुछ चेक अच्छे से हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं दिखा रही हो गई कि मेरा आइज़ में प्रॉब्लम, मैं देख ही नहीं रही थी, सब उल्टा पुल्टा देख रही थी। पता नहीं शायद नींद की वजह से हुआ या कुछ
किस चीज़ के लिए हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं देख रही थी। लेकिन बाद में फिर से सेकंड टाइम स्टार्ट किया तब अच्छे से देख रही थी, लेकिन तब सब हंस रहे थे मेरा बात सुन के कि मैं सब उल्टा पुल्टा बोल रही थी। और मैं बोली क्या मैं बोल रही सच्ची में राइट बोल रही हूँ कि रॉन्ग बोल रही हूँ, ऐसे पकड़ के देखना पड़ता है दूर से। सो BMI राउंड में भी मैं ठीक हो गई। उधर मुझे जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरा पिंपल्स का प्रॉब्लम है ना, तो उन्होंने मैम ने मुझे बोला ये पिंपल्स कैसे हो रहा है, तो मैंने बता दिया कि मैं ट्रैवल करके आई हूँ उसकी वजह से हुआ। सो बोला अच्छा ओके, और कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने देखा था जब मेरा CV हम लोग को फिर से हाथ में दिया था ना एक टाइम के लिए सबको लाइन में खड़े करे, तब मैंने देखा था उधर लिखा हुआ था BMI राउंड क्वेश्चन मार्क लिखा था हाईलाइट स्किन, मेरा उसमें लिखा हुआ था। सो शायद इसकी वजह से स्किन मतलब पिंपल्स दिख रहे थे तो बोलेंगे ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा मैं रिजेक्ट हो सकती हूँ पिंपल्स की वजह से ही, लेकिन नहीं हुई, उस राउंड में भी सिलेक्टेड। और मेरा हाइट था 158, 1 इंच बढ़ गया था, और वेट था 57। सो सब ठीक ही था, मैं मतलब BMI में आती हूँ करेक्टली। तो अभी हमारा था लास्ट राउंड विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू राउंड था, बट वो भी कम्युनिकेशन राउंड बोलते हैं उधर, आई डोंट नो, इट्स द कम्युनिकेशन राउंड, जो कि एक दूसरे मैम थे, उस सीनियर मैम थे, उनके साथ बात था। मतलब उधर जो भी था मतलब हार्ड था थोड़ा, आई मीन वो अचानक कुछ क्वेश्चन बोलते। तो तीनों राउंड सिलेक्ट होने के बाद बहुत खुशी मिली कि अभी भी सिलेक्ट हो जाओ, लेकिन लास्ट राउंड में मुझे क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। मुझे कुछ बोल रहे थे, मैं कुछ अलग कर रही थी, मैम बोल रहे थे मतलब नाम बुला रहे थे, मैं नहीं सुन रही थी। फिर से मैंने बोला ओ मुझे बुला रहे हैं, फिर मैं गई, फिर मैम ने बोला यू स्टैंड देयर, मैं दूसरा जगह जाके स्टैंड देयर, फिर मैम ने फिर से मुझे बोला इधर नहीं, उन्होंने इंग्लिश में बोला था, तब मैं समझी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, फिर हिंदी से बोला उस लाइन में जाके आप खड़े रहो, आपको बुलाएंगे मतलब बात करने के लिए। फिर बोला ओके मैम। पता नहीं लास्ट राउंड में मुझे कुछ हो गया था, मैं कुछ बोल रहे थे, मुझे कुछ कर रही थी, बहुत आंदू कर रही थी, जो भी कर रही थी, शायद भूख के मारे और नींद के मारे मैं अलग ही हो, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और मैं इतना सोच के नहीं आई थी। सो गाइस अगर आप लोग जाओ ना ये गलती मत करना, आप कुछ खाने के लिए लेके जाओ और मतलब पानी पियो ज़्यादा, सब कुछ ठीक से होगा। लेकिन मैंने बहुत गड़बड़ी किया था उधर, मैंने कुछ खाया नहीं था, सुबह से मैं कुछ नहीं खाया, जस्ट पानी पिया था उधर से ही और कुछ नहीं खाया था, उसकी वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ था मुझे। सो मैं लास्ट राउंड हो गई और फिर हमें 2-2 करके बुलाया उधर, मतलब मैम ने हम लोग का इंटरव्यू लिया, वो पर्सनल इंटरव्यू होता है। सो सबका अच्छे से हो रहा था, तो मेरा नंबर आया, तो मुझे मैम ने फिर पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, और फिर मैंने बताया नहीं, फर्स्ट में उन्होंने मुझे जब पूछा तब मैंने बोला ओके, क्योंकि मैंने सोचा वेट अ सेकेंड ऐसे बोला मैंने सोचा, लेकिन उन्होंने बोला था वेयर आर यू फ्रॉम बोला, मैंने बोला वेट अ सेकेंड, पता नहीं मैं मिस्टेक हो गया, मैंने बोला ओके। फिर वो भी वेट कर रही थी मेरे आंसर के लिए, लेकिन मुझे लगा कि वो बोल रहे कि वेट करो थोड़ा, तो उसमें मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो फिर से उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने फिर उसका आंसर दिया और फिर बोला अरे शिट उन्होंने मुझे यही पूछा था और मैं क्या गड़बड़े कर दिया। सो तब मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी बहुत ज़्यादा और कंफ्यूज भी, वो कुछ पूछ रही थी मैं कुछ और बता रही थी, वो कुछ पूछ रही थी मैं कुछ और बता रही थी। हाँ बाद में मैंने एंड में ठीक कर दिया था सब कुछ, स्टार्टिंग से पूरा ठीक कर दिया था जो भी पूछा था, लेकिन उधर बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था। मैम वाज लाइक क्या बोल रही है ये, मतलब मुझे भी समझ आ रहा था लेकिन तब भी मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था। सो लास्ट राउंड भी अच्छे से हो गया और फिर हमें बोला वेट करने के लिए, तो वेट कर रहे थे, वेट करते करते अचानक मैम आई एंड आके उन्होंने मुझे बोला मिस ठाकुर सुजान लस्कर यू आर रिजेक्टेड इन दिस लास्ट राउंड, फिर से आना ज़रूर ऐसे और मैं हाँ इतना देर तक वेट करके और लास्ट राउंड में आके हारना, मतलब जो भी हो गलती मेरी थी। मैं लास्ट राउंड में अगर थोड़ा भी कुछ खा के अच्छे से रहती और मतलब थोड़ा मैंने 100% दे दी ना तो मैं ज़रूर सिलेक्ट हो जाती, क्योंकि मैंने ना तब बहुत गड़बड़ कर दिया था, वो मेरी वजह से ही हुआ है। सो जो भी हुआ मुझे एक्सपीरियंस मिला कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में भी 4th राउंड तक चली गई, वो भी बहुत बड़ी बात है। सो यस यही था मेरा एक्सपीरियंस। आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग जस्ट कॉन्फिडेंट रहना और अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखना, वो दोनों ही देखते हैं। हाँ सब कुछ भी अच्छा रहना चाहिए आपका ग्रूमिंग एंड ऑल, बट उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन एंड योर कॉन्फिडेंट, इट्स
मस्ट। सो ये में ध्यान दो और अच्छे से जाओ, देखना आप सिलेक्ट हो जाओगे। सो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँ, उस टाइम मैं एकदम पूरा अच्छे से मतलब प्रिपेयर होके जाऊँ, क्योंकि मैं गई थी मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में, मैं बिल्कुल प्रिपरेशन करके नहीं गई थी, मैं जस्ट मुँह उठा के चली गई थी, जस्ट मुझे देखना है क्या होता है। और लकीली मैं पूरा एंड तक मतलब लास्ट राउंड तक देख ही लिया क्या हुआ। और इतना ज़्यादा लोग थे, जैसे बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट से भी आए थे, लेकिन वो लोग भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। उसमें से जो मैंने बोला था आपके फर्स्ट राउंड में एक लड़की थी जो मेरे साथ फर्स्ट राउंड से ही जा रही थी, वही दीदी मतलब सिलेक्ट हुई है। आई मीन वुमेन से थोड़ी बड़ी, और मैंने उनको बोला है आप ही सिलेक्ट होंगे, और वो बोल रहे थे नहीं मैं नहीं होंगी शायद, क्योंकि अभी तक नहीं बोले। उनके साथ ही वेट कर रही थी ना लास्ट में, क्योंकि हम 4 लोग ही थे वेट कर रहे थे, 4 नहीं 6 लोग थे शायद वेट कर रहे थे। तो उनमें से मैं रिजेक्ट हो गई और 3 लोगों को PhD राउंड के लिए गया, और एक जो कि मैं उनको बोल रही थी आप ही सिलेक्ट हो गया, वो सिलेक्ट हो गई, क्योंकि मुझे पता ही था उन्होंने कुछ गलती नहीं किया था, उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा था, उनका प्रेजेंटेशन सब कुछ अच्छा था। मैं उनको बोल रही थी आप ही सिलेक्ट हो गए, और सच्ची में वो सिलेक्ट हो गई, और अभी वो जॉब कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है। सो आई एम हैप्पी फॉर हर। एंड ऑल्सो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम, और अगर करूँगी तो कैसे करूँगी और क्या अगर गलती होगा ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग को कैसे पूछ सकती हूँ। सो मेरे साथ बने रहना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।